हाँ जी बेटे, अगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास तक आप की कर रहे थे सबसटीट्यूशन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो अगे कंटिन्यू करते हैं। अज कुछ क्वेश्चन करते हैं जिन्होंने बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। लेट अस सी मिसटेक की है। अच्छा, पहला मैं क्वेश्चन एज सच ही तुहानू पुछदा है। लेट सी कि तुसी कैच कर दो कि नहीं गलती नू। सो मैं प्रॉब्लम कर रहा, ठीक है। लेट मी टेक ओके, ठीक है। इनडेफिनेट का क्वेश्चन है फिलहाल तक, तो आप वही करते पे। इनडेफिनेट का प्रॉब्लम है और लास्ट स्टेज से आप लिमिट पुट करनी, राइट। तो आ थोड़ी केड़ी फॉर्म है, डी एक्स बाय ए प्लस बी साइन स्क्वेयर एक्स। हाँ जी, की करते सी न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर नू कॉस स्क्वेयर एक्स नाल डिवाइड, ऊपर भी तो नीचे भी, तो ऊपर आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। नीचे इतने कॉस स्क्वेयर आएगा, 1 बाय कॉस स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर, सो दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वेयर एक्स, प्लस इतने भी कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर टेन स्क्वेयर आ जाएगा, सो 2 टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। सो यूजुअल मैथड है, मैं जिमें तुसी इनू कर दो। सो दैट इज 0 टू पाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स बाय 1 प्लस 3 टेन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अच्छा, हुण की करना चाहिए कि टेन एक्स नू टी सबस्टिट्यूट कर दिए, सीकेंट स्क्वेयर उहदा डेरिवेटिव पे, सो कितना होगा टेन एक्स इक्वल टू टी सीकेंट स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज डी टी। सो इंटीग्रेशन बन गई थोड़े को डी टी और डी टी चाजू बाय 1 प्लस 3 टी स्क्वेयर। सो लेट अस चेंज द लिमिट जब एक्स आ है ना, एक्स की लिमिट है। सो जब एक्स की वैल्यू 0 है इतने टी कितना होगा टैन 0 0, एंड जब एक्स की वैल्यू पाए है टी कितना होगा टैन पाए, वो भी 0 होता है ना। टैन एन पाए 0 होता, 0 पाए 2 पाए सारे तो 0 होता। तो थोड़े को आ गया। सो 0 टू 0 इंटीग्रेशन, थोड़ा आंसर 0 आ गया, ठीक है। नो सर्टनली गलत है। गलती दसो की है, गलती सोचो इंफैक्ट की है। मोर ओवर देखो कि आड़ा फंक्शन है पुत्र, यदि आप इंटीग्रेशन करने 1 बाय ए प्लस बी साइन स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, पॉजिटिव नंबर है सारे, तो ये फंक्शन तो साडा 0 तो वड्डा है। तो ऑलरेडी मैं एक एग्जांपल लास्ट वीडियो चाहो जी लई है। तो फंक्शन साडा 0 तो वड्डा है और 0 टू पाई असी इंटीग्रेट करते पे हैं, तो यदा एरिया तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो आंसर तो 0 आ नहीं सकता, तो गलती है कितने ना कितने। हाँ जी, की गलती है, बिल्कुल सही कि टेन एक्स नू आपां टी पुट कर दिता ਜਿਹੜਾ कि 0 टू पाई बाय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਬਾय 2 ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ 0 टू पाई ਦੇ ਵਿੱਚ। तो पाई बाय 2 ਤੇ फंक्शन ਜਿਹੜਾ सबस्टिट्यूट किया है दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो आ सबस्टिट्यूशन फिलहाल करना सही नहीं। और एक क्वेश्चन जो जिदा मैं सॉल्व करूँगा, आई गिव यू 2-3 मैथड्स के करैक्ट तरीके करने, और ये थोड़े स्कूल च भी आता है, कंपीटिशन तो सर्टनली फिर यहो जिहा पुछ ही सकते हैं, ठीक है। सो एक आ प्रॉब्लम करूँगा, एक दो होर जिथे न्याणे जनरली गलती कर जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ दैम। तो चलो गलती तुहानू पता लग गई, तो करैक्ट तरीका की है। करैक्ट तरीका की है कि मैथड नंबर 1, पहला मैथड ले लो। सो पहला मैथड की है कि सानू हुण पता कि यार पाई बाय 2 ते, ठीक है, टैन नू प्रॉब्लम है, तो इनू ब्रेक कर लीए, ठीक है। जिदा आप प्रॉपर्टी लर्न की थी 0 टू पाई बाय 2 सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ठीक है। एंड पाई बाय 2 टू पाई सीकेंट स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वेयर एक्स, 2 और 3, ठीक है। और ये भी लास्ट वीडियो गल हुई सी होना कि 0 टू पाई बाय 2 माइनस, ठीक है। 0 टू पाई ब्रेक किया विच पाई बाय 2, तो पहले की सीगा 0 तो लैके पाई बाय 2 माइनस, और अगले पाई बाय 2 प्लस तो पाई तक। प्लस माइनस ना भी लिखोगे कोई मसला नहीं, बट यू शुड नो भाई लिमिट जब पुट करनी, ठीक है। हुण तो इनडेफिनेट तरीके इनू सबस्टिट्यूट जिवें कीता सीगा, tan x नू t पुट कर दिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट डी टी अपॉन 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, राइट। हुण लिमिट पुट करते हैं, tan x नू सबस्टिट्यूट किया t, ठीक है। सो इत्थे मैं ग्राफ बनाना tan का,
ठीक है। सो दिस इज 10x अब पाई बाय 2 है, 0 ਤੇ ਪਾਈ। ਨਾ जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो t tan 0 0, चलो तो ठीक है, t भी 0 हो गया तो लोअर लिमिट t की 0 हो गई। ਇੱਥੇ ਸੀ x की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस, जब x पाई बाय 2 माइनस में जाऊगा तो tan जाएगा प्लस इन्फिनिटी ਨੂੰ। सो व्हेन x अप्रोचेस पाई बाय 2 माइनस t अप्रोचेस टू व्हाट प्लस इन्फिनिटी, तो ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ लिमिट आऊगी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और ਇਹਦੇ अंदर अच्छा आया तो यदी वैल्यू होगी प्लस एनू इतने लिख लें, इतने कितना होगा, बाकी तो सारा सेम ही है, ठीक है, 3t² dt। अच्छा हम लोअर लिमिट की है, x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 थोड़ा राइट साइड थे तो टी किनू जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो वैन x tan x पुत्र t पुट किया, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 पॉजिटिव वाल जा रही है, t किधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और जब x की वैल्यू पाई है tan पाई 0। सो बेसिकली इंटीग्रेशन होगी दिस प्लस दिस, ठीक है। हम मैं ग्राफ चक देना, ठीक है, गल समझ आ गई। सो आ कहने का भाव से, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन हुण तुहाडी आ गई दिस प्लस माइनस इन्फिनिटी टू 0 dt बाय 1 प्लस 3t²। इज दैट क्लियर? नाउ हुण आपां इहनूं इंटीग्रेट कर लिया तो सिंपल जिहा तुहाडे फॉर्म है 3 कॉमन कर लो, ठीक है, dt 1 बाय 3 t² प्लस हाँ जी 1 बाय 3 आ जाएगा, दैट इज 1 बाय रूट 3 द होल स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0, इधरों भी इदा ही सिमिलरली, ठीक है, 1 बाय रूट 3 का हाँ जी की फॉर्मूला होंगे 1 बाय x² प्लस a², हाँ जी 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। सो a थोड़े को आ गया 1 by a, this is a, right, x² plus a², so 1 by a tan inverse t by 1 by रूट 3 तो रूट 3 आ जाएगा, ठीक है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एदे भी 1 by a tan inverse t by this a रूट 3 आ जाएगा, दैट इज 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। Now let's plug in the value, so आ जाएगा रूट 3 ऊपर 1 बाय रूट 3। अच्छा हम देखो हालांकि तुहानू ये चीज़ पता है बट स्टिल क्योंकि tan इनवर्स वाला काफ़ी ज़्यादा वार आता है तो मैं एक बार तुहानू समझा देना कि लिमिट के इनपुट करन दिस ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, राइट, दो यू नो द वैल्यूज स्टिल मैं एक्सप्लेन कर देना। अच्छा tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो जब आप इन्फिनिटी पुट करांगे इधर तो tan इनवर्स इन्फिनिटी किधर जाएगा पाई बाय 2 वाल, ठीक है। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2 या tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी वाल जाता है ना सॉर्ट ऑफ, तो देयरफॉर tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। सो जब आप प्लस इन्फिनिटी वाल जावांगे इसकी वैल्यू पाई बाय 2 वाल जाएगी, सो दिस इज पाई बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t0 tan इनवर्स 0 0, ठीक है, प्लस 1 बाय रूट 3, हाँ जी tan इनवर्स पहला अपर लिमिट 0 दैट इज 0 माइनस tan इनवर्स, अच्छा इनू दो तरीके समझ सकते, या तो इतने माइनस इन्फिनिटी पुट किया है ना, इतों फिर यू नो जब माइनस इन्फिनिटी वाल जावांगे तो किहदे वाल जा रहा है वैन t गोज टू माइनस इन्फिनिटी tan इनवर्स का ग्राफ जा रहा है माइनस पाई बाय 2 वाल, या जब तुम यदि वैल्यू सीधी माइनस पाई बाय 2 आ गई और अगे ऑलरेडी माइनस है प्लस पाई बाय 2 हो जाएगी, या तुम माइनस इन्फिनिटी पुट करता फॉर tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स, सो माइनस बाहर कट के प्लस आ गया, सो tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी किधर होंगे पाई बाय 2 वाल, ठीक है। तो अगले स्टेप से तुम पाई बाय 2 लिख दो, ठीक है, थोड़ी विश है, सो देयरफॉर दैट इज प्लस पाई बाय 2, सो प्लस हो गया दैट इज 2 टाइम्स 1 बाय रूट 3 इंटू पाई बाय 2, पाई बाय रूट 3 आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र। सो इस चीज़ का ख्याल करना, बाकी सैकेंड मैथड देखो, सैकेंड तुहानू छोटा मैथड है वो तुसी ज़्यादा अप्लाई करो है ना, बट बुक्स च नहीं किया होंदा, वो ज़्यादा किताबां च इहदे नाल ही करदे हैं, ठीक है। सो बट सैकेंड इज
वेरी गुड, इन टर्म्स के छोटा है, ठीक है। अच्छा मैथड नंबर 2। अच्छा हुण इनू एवें सोचो कि जिद्दां आपां cos स्क्वायर नाल डिवाइड कीता, तो उस मैं दस्सिया सी भावें तुसीं cos स्क्वायर नाल डिवाइड करोगे तो secant स्क्वायर x ते tan x दी फॉर्म च बन जाएगा। अगर sin स्क्वायर नाल डिवाइड करोगे तो cot x एंड secant स्क्वायर x दी फॉर्म च बन जाएगा। तो आपां उल्ट क्यों ना करिए, लेट अस डिवाइड दिस इंटीग्रेशन, ठीक है, बाय व्हाट, बाय sin स्क्वायर x इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ऊपर आएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इफ यू आर वंडरिंग मैं की कर रहा, मैं ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स नाल डिवाइड किया, इदां मैं लास्ट कॉस वाले नाल किया सी, नीचे भी साइन स्क्वायर नाल डिवाइड करता, ठीक है। चलो स्टैप लिखी देने हैं आगे, तो लास्ट वाले मैथड च इदां आपां कॉस नाल किया। सो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड आ कट जूगा थोड़े को आ गया। Now cosecant square x is 1 plus cot square x. Cosecant square x is 1 plus cot square x. So ये कितना आ जाएगा, 1 plus cot square 2 ऑलरेडी है, so cot square x plus 3 आ जाएगा, ठीक है। cot square x plus 3 लिमिट तो वही दी हुई है। हुण cot x नू सबस्टिट्यूट कर देने t एंड cot द डेरिवेटिव माइनस cosecant square x पे। हुण इहदे अंदर कोई मसला नहीं है क्योंकि cot ते कोसिकेंट 0 ते पाए दे अंदर कंटिन्यूस होंदे हैं। इफ यू सी cot दा ग्राफ है 0 टू पाए च ना, पाए बाय 2 ते 0। tan नू प्रॉब्लम होंदी ना, tan ते सीकेंट नू, cot ते कोसिकेंट नू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हुण की करांगे, इहदे च कोई मसला ही नहीं। हुण cot नू t पुट कर दे, ठीक है, cot x इक्वल टू t, सो dt इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx। So minus cosecant square x dx that is dt, माइनस बार है, ठीक है, आएगा t स्क्वायर प्लस 3 दैट इज रूट 3 का स्क्वायर। लिमिट चेंज कर लो, ठीक है। सो यू ऑलरेडी मैं ग्राफ बनाई सी कॉर्ड का, ठीक है। चलो एक और फिर बनाई ली, ठीक है। सो ये tan कॉर्ड दे ना बेसिक ग्राफ याद हो या वैल्यू याद हो, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई। अच्छा हुण आपां 0 टू पाई मतलब 0 प्लस टू पाई माइनस, सो 0 प्लस तो हम लिमिट टी दियाँ चेंज कर दें। सो जब एक्स की वैल्यू बेटे 0 प्लस वाल जाएगी, ठीक है, 0 टू पाई मतलब 0 प्लस टू पाई माइनस। सो जब एक्स 0 प्लस वाल जाएगा, ठीक है, तो एक्स 0 वाल प्लस वाल गया तो कॉट का ग्राफ है, दिस ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। तो आंसर जो आया मतलब टी दैट इज गोइंग टू प्लस इनफिनिटी, तो आ जाएगा प्लस इनफिनिटी वाल। ऐदी अपर लिमिट ली जब एक्स जाएगा पाई माइनस तो cot x की वैल्यू जाएगी माइनस इनफिनिटी, ये t सेगा, सो t विल गो टू माइनस इनफिनिटी, ठीक है, दैट इज इट। सो हो गया। हम माइनस नू कंज्यूम करा दिए, लिमिट स्विच कर दो, दैट इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, मतलब लोड नहीं सी बट चलो कर ले हम, ठीक है। नाउ द सीधा फॉर्मूला 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स t बाय रूट 3 फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, ठीक है। सो नाउ लेट अस पुट द वैल्यू, हाँ जी, अपर लिमिट tan इनवर्स प्लस इनफिनिटी ऑलरेडी तुम दसिया दैट इज पाई बाय 2, ठीक है। लास्ट आप कर चुके हैं माइनस, इतने tan इनवर्स माइनस इनफिनिटी, इतने माइनस इनफिनिटी दैट इज माइनस कॉमन आके फिर tan इनवर्स इनफिनिटी दैट इज पाई बाय 2 दैट इज, हाँ जी, कितना आ गया, पाई बाय रूट 3, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है बेटे। सो दिस इज सेकंड मेथड एंड बैटर ये ना करा करो। और आई होप आ चीज़ क्लीयर है। मैं फिर दसदा क्योंकि 0 टू पाई के अंदर इनू कोई मसला नहीं है, पाई बाय tan होंगे, tan सीकेंट स्क्वायर होंगे। सो tan वाला क्वेश्चन हो, सीकेंट स्क्वायर वाला हो, 0 टू पाई हो, फिर आह चीज़ का ख्याल रखना, जो 0 टू पाई बाय 2 है फिर कोई मसला नहीं, ठीक है। सो दो मैथड हो गए, तो थर्ड एक मैथड लिख लो बेटे। अच्छा अगे ना एक प्रॉपर्टी करांगे जिन्होंने मैं कहना ना कि 2a वाली प्रॉपर्टी, तो क्या मैं लिख लो कि मैथड 3 स्पेस छड़ के कि तीजा मैथड है कि आप जो 2a वाली प्रॉपर्टी पढ़ांगे, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लांगे। अच्छा मैं थोड़ा सा हिंट दे देना, वो होंदा कि 2a वाली प्रॉपर्टी
कि कोई टर्म कंडीशन होंदी है अंडर सम कंडीशन वो चैक करना होंदा जे लानी या नहीं लानी। मान के चलो कंडीशन सैटिस्फाई है तो की होंदा है कि जिहड़ी थोड़ी अपर लिमिट है ना बेटे वो हाफ हो जाती। ठीक है 2a है तो हो जाएगी अगे 2 आ जाता होंदा। ठीक है सो ये बारे ना सोचो कितों आया क्यों आया ये आप डिटेल च पढ़ांगे। सिर्फ होंदा किन्ना ले लो कि अपर लिमिट है वो अध हो जाती है तो अगे 2 ना मल्टीप्लाई कर दईदा आपां ते वो उत्थे पढ़ांगे। बट इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन की होएगा मतलब प्रॉपर्टी लग गई तो जी अपर लिमिट है पाए दी दैट विल बी गोइंग टू पाए बाय 2 तो आ थोड़ा आ जाएगा। हुण की मसला हो गया कि हुण जे आपां टैन वाले ना भी करते हैं ना जे आपां कॉस स्क्वायर नाल डिवाइड करके टैन ते सीकेंट स्क्वायर तो हुण 0 टू पाए बाय 2 चो टैन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये नाल भी ईजी हो जाता है। ठीक है सो दैट कैन ऑल्सो बी दी वे ऑफ सॉल्विंग। सो आ लिख लो थर्ड मैथड अप्लाई टू ए वाली प्रॉपर्टी उन्हें लिमिट होगी अद्धी फिर इनू आपां यूजल वे नाल सॉल्व कर लेंगे। हुण 0 टू पाए बाय 2 टैन भी कोई मसला नहीं है। ठीक है सो आई होप आ वाला क्वेश्चन क्लियर है। बड़ी कॉमन मिस्टेक बच्चे करते। अच्छा एक होर क्वेश्चन है जिहदे अंदर बड़ी मिस्टेक न्याणे करदे भी लिख लो जिवें 0 टू पाए dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है इनमें थोड़ा मैं दो मैथड ना करके दिखाना। अच्छा चलो ये तो थोड़ा इनडेफिनिट का कॉमन जिहा सवाल है। हाँ जी की करांगे इनू रैशनलाइज कर ली दैट इज 1 माइनस साइन एक्स नीचे भी 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इवेंचुअली कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है कॉस स्क्वायर एक्स नू अलग अलग कर लिया। इज दैट क्लियर ते 0 टू पाए हाँ जी 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन बाय कॉस टैन आ जाएगा एक कॉस ऐड कर दो सो कितना आ गया सीकेंट एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है डी एक्स कलैक्टिवली इनू लो सो हाँ जी सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स सीकेंट एक्स टैन एक्स की सीकेंट एक्स सो आ थोड़ी इंटीग्रेशन आ गई फ्रॉम 0 टू पाए। ठीक है मैं पहला कंप्लीट करदा फिर मैं दसदा है सही है या गलत है ये सही है तो क्यों सही है। ठीक है तो हुण की करिए आपां लिमिट पुट कर ली। ठीक है सो लेट अस सबस्टिट्यूट द लिमिट। हाँ जी अपर लिमिट हाँ जी टैन पाए चलो पुट ही कर टैन पाए माइनस सीकेंट पाए माइनस लोअर लिमिट टैन 0 माइनस सीकेंट 0। हाँ जी टैन पाए टैन एन पाए 0 होंदा है। ठीक है सीकेंट पाए मतलब 1 बाय कॉस पाए दैट इज -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा माइनस टैन पाए 0 सीकेंट 0 1। ठीक है सो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 आंसर आ गया। तो आंसर बेटे ये जड़ा बिल्कुल करैक्ट है। तो अगर तुहाडा कंसर्न सिर्फ आंसर कढ़न तक है मतलब स्कूलिश पार्ट तो तुसीं एवें कर दिओ आंसर इज़ परफेक्टली ऑलराइट। हुण जे रीजनिंग च इंटरस्ट है मैं वो समझा दिंदा। ठीक है रीजनिंग लई जिवें आ देखो जब आप प्रॉपर्टी लाने ना ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मान लो सी ते डिसकॉन्टीन्यूटी है तो लिखते हैं ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है ना सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। हुण डिसकॉन्टीन्यूटी भी पुत्तर दो तरह हो सकती है मान लो इत्थे ए है इत्थे बी। ठीक है एक तो डिसकॉन्टीन्यू हो सकती है कि लाइक इनफाइनाइट टाइप दी कि जिवें आ देखो कि मान लो इत्थे सी है विच। ठीक है और जिवें टैन होंदा ना पाई बाय 2 ते मान लो इहो जी फॉर एग्जांपल ते आ बी ते वी आर इंटरस्टेड इन इंटीग्रेशन ए टू सी ते ठीक है आपां ए टू सी ब्रेक कर लिया दिस इज सी सो ए टू सी माइनस एंड सी प्लस टू बी। तो ਇਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ टाइप वाली है बेटे ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹ ਆਨਸਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਟਾਈਪ ਹੈ तो जिदा मैं एग्जाम्पल दी थी लास्ट वीडियो च ना अंडर रूट एक्स ते 1 बाय एक्स स्क्वायर तो हो सकता आंसर आ जाए हो सकता आंसर ना आए बट अपने को कोई ऑप्शन नहीं कि आप इनू ब्रेक करांगे और लिमिट पुट करके चेक करांगे। ठीक है सो जे डिसकॉन्टीन्यूटी इस टाइप की है मतलब फंक्शन इदा का कि मतलब वो LHL RHL बराबर है ना सिर्फ उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है मान लो आह जा
आ हो गया A to B। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੂੰਗਾ A to B, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ A to C1, ਠੀਕ ਹੈ, C1 to C2, C2 to B। ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਾਂ A to C1, C1 to C2, C2 to B, ਤੇ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਤਿੰਨੋਂ ਏਰੀਆ ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਟੀਜਰ x ਸੀ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 to 1 'ਚ 0 ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਓਪਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ LHL RHL ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾਂ A to C1, C1 to C2, C2 to B, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਦ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆ ਉਹ ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿਓ, C1, C2, C3, C1000, C10 ਲੱਖ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। तो या तो ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇयर। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 - sin x ਬਾਈ cos square x ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਰਾਈਟ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ π/2 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ cos π/2 0 ਹੈ, sin π/2 ਹਾਂਜੀ 1, 1 - 1 ਇਹ 0/0 ਫਾਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਇਵੈਲੂਏਟ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੱਢੋਗੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਿਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 1 - sin x ਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ cos square x is 1 - sin square x, that is 1/1 plus sin x, x approaches π/2, ठीक है, π/2, हाँ जी, sin π/2 1, 1 plus 1 2, that is 1/2, ठीक है। what does that mean? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ π/2 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, π/2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ? ਹਾਫ ਤੋਂ ਆ ਕੁਝ ਸੀਨ ਹੈ π/2 ਹੈ, ਤੋਂ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਵੈਲੂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਫ ਵੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਕ, ਬਿਕੋਜ਼ LHL RHL ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 0 to π ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ 0 to π/2, π/2 to π ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 0 to π ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਹੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਪ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, LHL RHL ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਪ ਦੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਟੈਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਲਾ ਟੈਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੀ, ਸਰ ਟੈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 to secant square ਅੱਡ, 0 to a, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। is that clear? So that is the reasoning, I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो एक बार फिर मैं दसदा कि जे तो अनबाउंडेड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है फिर ब्रेक करना पैना, कोई मसला नहीं। बाउंडेड है, और बाउंडेड मतलब कोई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाल नहीं जा रहा, और LHL RHL बराबर है, पॉइंट ते डिसकंटिन्यूस है, सीधी पुट करना, ठीक है। अच्छा, ये अंदर मैथड नंबर 2, ठीक है, मैथड नंबर 2 लिख लो कि वो होगा कि वही 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी लिख लो कि अप्लाई दी प्रॉपर्टी ऑफ 0 to 2a। उन्ना की होगा कि अपर लिमिट है वो π/2 हो जाएगी, अगे 2 आ जाएगा, ये अगे पढ़ांगे, बट उन्ना थोड़ी लिमिट हाफ हो जाएगी, तो इतने π/2 आ जाएगा, इतने 2 आ जाएगा, ठीक है। इतने 2 प्रॉपर्टी लाने के बाद तो इतने 2 आ जाएगा, इतने π/2 आ जाएगा। अच्छा, ये भी ना मैं तुम्हें एक छोटा तरीका दसदा होर, जब तुम इतने आ गए, हुण एक तो तरीका है पुत्र, तुम आ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। एक तो हुण फिर मैं π/2 पुट करा, फिर वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप लिमिट सॉल्व करा,
चैक करो नहीं तो लिमिट सॉल्व करनी पैनी। जे उन्होंने बचाना है तो इनू एवें लिख लो, वी नो दैट secant square x minus tan square x is 1, therefore secant x minus tan x, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय secant x plus tan x। इन्ना की होएगा वो सानू लिमिट वैल्यूएट नहीं करनी पेगी, माइनस कॉमन कढ़ लो इचों, सो इनू लिख लिया secant x minus tan x, ठीक है, 0 to pi by 2, so that is minus 2, secant minus tan is 1 by secant x plus tan x, ठीक है, 0 to pi by 2, ठीक है। हुण आपां सीधी वैल्यू पुट कर दी, पुट द अपर लिमिट इन, हाँ जी अपर लिमिट पाई बाय 2 पुट करो, हाँ जी tan पाई बाय 2 भी इन्फिनिटी, ठीक है, secant पाई बाय 2 भी, हाँ जी इन्फिनिटी, सो किधर जाऊगा है, ठीक है, इन्फिनिटी वाल आ वाला, और भावें प्लस इन्फिनिटी हो भावें माइनस इन्फिनिटी हो, वो बारे बॉदर ना करो, 1 बाय इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, माइनस secant 0, हाँ जी 1, tan 0 0, सो दैट इज माइनस माइनस प्लस, आंसर थोड़ा 2 आ, ठीक है। तो अगर ठीक है आई होप आ क्लियर है, अगर तुसी सीधी लिमिट पुट करन दी कोशिश करदे, इनू एवें ना करदे जिवें मैं कीता ते फिर इहदे च मसला पैना सी, क्योंकि secant पाई बाय 2 भी इन्फिनिटी हुंदा, ठीक है, tan पाई 2 भी इन्फिनिटी है, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली लिमिट वैल्यूएट करनी पैनी सी, जिहड़ी इस स्टैप दे नाल अवॉइड हो गई। तो ये भी अगे तो नोट करियो कि अगर कला 0 to pi by 2 होवे और अगे सवाल तुहाडे बहुत स्कूल कंपीटीशन चलना तो मेक श्योर कि फिर लंबा करने की बजाय एवें करांगे, ठीक है। और थर्ड मैथड तो फिर वही है कि ब्रेक कर लांगे 0 to pi by 2 to pi, बट आई गेस काफ़ी समझाते हैं तुहानू, है ना। अच्छा उसके बाद एक लास्ट नोट लिखो, फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि बाई पार्ट्स के अंदर, ठीक है, अगर बाई पार्ट्स का प्रॉब्लम हो फिर हाउ टू पुट लिमिट्स, ठीक है, भी बच्चे गलती कर देंगे, हाउ टू पुट लिमिट्स। अच्छा एक एग्जांपल ले लो कि 2 to 3 e raised power x into x dx, ठीक है। सो एक तो तरीका यूजुअल है पुत्र कि तुसी पहला मैथड जिहड़ा कि इनू बाय पार्ट्स वांगू इंटीग्रेट कर लो पूरा, और जिहड़ा फाइनल आंसर आया है उहदे च लिमिट ला दो 2 to 3, है ना, जिवें चलो इंटीग्रेट कर ली x एज सच e raised power x दी इंटीग्रेशन माइनस x द डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x, ठीक है, यदि फिर तो इंटीग्रेशन, और जो आंसर आऊगा विच इज़ नथिंग बट दिस x e दी पावर x माइनस एदा इंटीग्रेशन e raised power x आऊगी, ਉਹਦੀ फिर तो e raised power x 2 to 3, एक तो आ तरीका हो गया, ठीक है। मतलब ये पूरे दे अंदर पहला तुसी 3 पुट करोगे, 3e क्यूब माइनस e क्यूब, फिर लोअर लिमिट 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो सैकेंड की है हुण समझो, दूजा तरीका की है कि आपां की करांगे, इकट्ठा पुट करन दी बजाय आपां अड अड कर लांगे, पहला आ लिमिट एहदे च कर दांगे पुट, तो एवें लिखदा मैं x e raised पर x 2 to 3 माइनस e raised पर x 2 to 3, ठीक है, दिस द सैकेंड वे ऑफ पुटिंग, राइट। हुण एक मिनट गल सुनो, आ कित्थों आया सीगा, आ इहदा आंसर सी आ वाला, और आप पूरी इंटीग्रेशन का आंसर आ सी, तो पहला ए देखो आप पूरे दे च लिमिट पुट करो 2 to 3, तो ये अगर मैं इत्थे लिखदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ स्टैप इक्को ही है, क्योंकि एदा आंसर कितना आया आ वाला, और 2 to 3 लिखा तो इत्थे लिख दिए, और एदे च आ वाला आंसर आया, एदी लिमिट लिखी है, तो एदी लिमिट आई शुड राइट दिस, बिकॉज यही तो गल है ना बेटे, एदी इंटीग्रेशन आएगी e raised पर x, लिमिट कितने है 2 to 3। तो सैकेंड मैथड की कहता है कि जब तुसी बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करो, जब पहला माइनस दूजा, एक तो इत्थे इंटीग्रेशन दी लिमिट लिखो a to b जो भी है, माइनस दूजियां तुसी इत्थे लिखो, मतलब ये गलती की नहीं करनी कि जे एवें लिखा तो यार अंदर वाली इंटीग्रेशन है छोटी आ वाली तो आ वाली, ये अंदर कोई लिमिट नहीं लानी। तो एक मैं जनरल जिहा फॉर्मूला दसना, जिवें अगर लिखा a to b u into v dx, इन्हूं एवें भी करांगे u इंटीग्रेशन ऑफ v dx a to b, आ मतलब है कहना माइनस इंटीग्रेशन a to b, हाँ जी u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx, आ मतलब है कहना कि एक तो पहले वाले नू इदा लिख के उत्ते लिमिट एवें लिख दो, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दो माइनस, फिर इत्थे लिमिट लिख देनी है, ठीक है, दूजा इंटीग्रेट कर लो, और छोटी इंटीग्रेशन अंदर वालियां इत्थे कोई लिमिट
नहीं है, कई बार बच्चे गलती ना लिख देंगे तो मैं मैंशन करता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लो, मैं कहूँ एक्स साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू लेट्स से पाई बाय 2, ठीक है। लेट्स अप्लाई, हाँ जी किदा, हाँ जी किदा करिए हुण ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई बाय 2 माइनस 0 टू पाई बाय 2, हाँ जी x का डेरिवेटिव 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलो इतने लिख लिया माइनस कॉस एक्स एंड डी एक्स। सो हाँ जी x साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स आ गई बेटे फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 माइनस, अब बाहर आके प्लस आ जाएगा कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। आ कहता पावे हुण लिमिट पुट कर दो माइनस ਇਹਦੇ पहला अपर लिमिट पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 0 माइनस लोअर लिमिट 0 कॉस 0 1, ठीक है, प्लस साइन पाई बाय 2 1 माइनस साइन 0 0 आते 0 हो गया, आंसर थोड़ा 1 आ गया, ठीक है। मैं फिर कहना भावें एवें कर लो भावें पूरा इंटीग्रेट करके फिर पुट कर दो, कोई फर्क नहीं, बट सम टाइम देयर विल बी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब ਇਹਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ, ठीक है। सो दूजा हो गया, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ इंपॉर्टेंट पॉइंट ਦੱਸਦੇ क्वेश्चन ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ओके लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। चलो ये की है कि बेसिकली थोड़े इनडेफिनेट के क्वेश्चन रिवाइज हो जाने, ठीक है। सो लेट अस बिगिन। सो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है बेटे कि जिहदे च आपां सारा क्वेश्चन इनडेफिनेट है, बस लास्ट आप लिमिट ही पुट करनी है। सो लेट्स सी, तो इत्थे तो 2x है, इत्थे x है, तो साइन 2x में खोल लो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स एंड tan इनवर्स साइन x। नाउ वी कैन सी बेटे साइन x ਉਹਦਾ डेरिवेटिव cos x पे है, तो लेट अस पुट साइन x इक्वल टू t dt इज cos x dx एंड आ हो गया t, आ भी t ते cos x dx dt च आ जाऊगा, ठीक है। सो dt t tan इनवर्स t, लिमिट कर लो चेंज पुत्र। सो व्हेन t इज इक्वल टू when x is equal to 0, ठीक है, t कितना होएगा साइन 0 0, सो लोअर लिमिट 0 एंड when x is पाई बाय 2, ठीक है, एंड t is साइन पाई बाय 2 1। अच्छा जी आ वाली टाइप है ना बिल्कुल इनडेफिनेट दा क्वेश्चन लिमिट पुट करना, भावें स्कूल है भावें कंपीटीशन है, वाले दा क्वेश्चन पूछ लेंदे हुंदे हो, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर च असीं वेखांगे कि कला यही नहीं है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करनी है, नहीं, ये अगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे उहदे नाल मेजर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट ये चों भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो नाउ हाँ जी आ किहड़ा सवाल बनया पुत्र, किहड़ी टाइप है, दिस इज़ बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स ला दो। यदी करांगे डिफरेंशिएशन ते यदी इंटीग्रेशन, राइट। सो tan इनवर्स t एज सच इंटीग्रेशन ऑफ t, अच्छा मैं स्टैप खा लिया, तुसीं लिखोगे, ठीक है, लिमिट 0 टू 1 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, t दी इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 0 टू 1 dt, राइट। अच्छा आ तो तुसी लिमिट पुट कर दोगे, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। हाँ जी इनू किवें इंटीग्रेट करते हैं, +1 ते -1 अड कर लो, यदि लिमिट पुट कर दो, हाँ जी 1/2 t की वैल्यू 1 tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 माइनस 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा हाफ, हाँ जी अड कर लिए एनू एदे तो एदे करोगे 0 टू 1 आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। सो हुण एदी इंटीग्रेशन तुसी कर लोगे 1 दी टी एदी tan इनवर्स टी, बाद लिमिट पुट कर दे, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा पहला सवाल। लैट्स मूव। अच्छा यह क्वेश्चन नू दो तरीके ना कर सकते हो। पहला तरीका कि इत्थों तुसी cos की पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, तो इत्थे आ जाएगा tan, है ना, साइन बाय cos 1 प्लस tan x की पावर 4 और बाहर कितना आ गया बेटे cos x की पावर 4, ऊपर कितना sin x एंड cos x। अच्छा एक cos कट्या गया, इत्थे कितना बढ़ गया cos क्यूब, एक cos ये साइन के नीचे दे दो, ठीक है, सो दैट ये साइन बाय cos tan हो जाए, तो इत्थे आ जाएगा cos स्क्वायर
मोर ओवर 1 बाय कॉस स्क्वायर। सो ये आ गया थोड़े को 0 to π/4 मतलब आप tan x तो सीकेंट स्क्वायर x ले आए क्वेश्चन में, ठीक है। और इनडेफिनेट्स भी तुम यह जो क्वेश्चन किया इनटू सीकेंट स्क्वायर x dx, ठीक है ना। दो स्टैप च करना है तो tan x पहला t पुट करो फिर सीकेंट स्क्वायर x dx dt, या सिंगल स्टैप च ही करना है, इनू एवं लिख लो tan स्क्वायर x का स्क्वायर, क्योंकि 0 to π/4 है, हम सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan स्क्वायर x नू लेट अस पुट t, सो डिफरेंशिएट dt इज ऑन द डेरिवेटिव किया 2 tan x इंटू tan x का सीकेंट स्क्वायर x एंड dx, सो 2 tan x नाल आ वाला तो सीकेंट स्क्वायर x dx ये आ जाएगा dt, सो देयरफॉर दिस गोज एज हाफ dt। हाँ जी, आ कितना आ गया 1 + t स्क्वायर, 1/1 + t स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू 0, हाँ जी x 0 है, tan 0 0 t 0, एंड व्हेन x इक्वल टू π/4 tan π/4 1, 1 का स्क्वायर 1, सो लिमिट आ गई 0 to 1, एंड दैट इज व्हाट tan इनवर्स t, ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, so that is half tan inverse 1 है तो पहला अपर लिमिट that is tan inverse 1 π/4 minus tan inverse 0 that is 0, so π/8 तो आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड एवं कर सकते हो कि एवं भी सोच सकते हो कि एवं लिखो कि अच्छा हम sin x cos x पे है ना, भावें sin स्क्वायर x ले लो भावें cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अगर डिफरेंशिएट कर दें तो कितना दा अगेन 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, वो न्यूमिनेटर च पे है। तो उन्होंने एवं करिए जरा cos 4 है, cos 4 नू लिख लो cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर, ठीक है। सो देयरफॉर आ हो गया 1 - sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर हाँ जी आ गया sin x इंटू cos x इंटू dx, 2 ना मल्टीप्लाई तो डिवाइड, ठीक है। नाउ की करो जिदा मैं समझाई है हौली sin स्क्वायर x नू सबस्टिट्यूट कर दो, सो sin स्क्वायर x इक्वल टू t, ठीक है, dt इज इक्वल टू 2 sin x cos x एंड dx, सो dt आ जाएगा तो आ जाएगा 1 - t दा स्क्वायर, सो नीचे लाइक 1 बाय क्वाड्रेटिक टाइप बन जाएगी, उन्हें सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। सो जो भी मैथड चंगा है वो कर लियो। सो आ भी यहो जिहा ही है, ये भी एवं करिए कि जिमें आ मैं किया ही है कि cos स्क्वायर x नू लिख लो 1 - sin स्क्वायर x, ठीक है, एंड sin 4 इज sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, राइट, एंड ऊपर फिर डेरिवेटिव बनया पे sin स्क्वायर x नू t पुट कर देंगे cos x dx 2/2 0 to π/4, ठीक है। सो लेट अस सबस्टिट्यूट t इक्वल टू sin स्क्वायर x dt इज 2 sin x cos x एंड dx, सो आ dt हो गया सारा, ठीक है। आ बन गया थोड़े को dt बाय 1 - sin स्क्वायर x t सेगा, ठीक है, 1 - t प्लस t स्क्वायर, राइट, और लिमिट लिखोगे जब t दी x की वैल्यू 0 है, t दी sin 0 0, और जब x की वैल्यू π/4 है, sin π/4 1/√2 स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। हम आ थोड़ी फॉर्म बन गई 1 बाय क्वाड्रेटिक, तो की करोगे एदा, हाँ जी, यू विल मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के देन यू कैन सॉल्व, ठीक है पुत्र। ओके नैक्सट इको जिहा सवाल है, मोर ओवर टाइप से कि थोड़े इनडेफिनिट्स कि अगर कितने भी प्रॉब्लम sin 2x पिया हो तो न्यूमिनेटर च sin x प्लस माइनस cos f हो, तो की करीदा कि अगर sin x प्लस cos x है तो sin x माइनस cos x नू t पुट करीदा, ठीक है, जो माइनस है तो प्लस नू, सो इत्थे प्लस पे तो लेट अस पुट sin x माइनस cos x इक्वल टू t, dt कितना आ जाएगा cos x
प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ऊपर आ डेरिवेटिव आ गया। गल है आ कितों आएगा, इनू स्क्वायर करके, ठीक है, इनू स्क्वायर कर दो। सो स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन एक्स एंड कॉस एक्स। सो देयरफॉर आ गया साइन 2x, साइन 2x आ गया बेटे 1 माइनस टी स्क्वायर। सो आई गेस सारिया चीज़ें पता लग गई। हुण बस वैल्यू प्लग इन करो हाँ जी ये अंदर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, ठीक है, डिवाइड बाय 9 प्लस 16 साइन 2x इज 1 माइनस टी स्क्वायर। लिमिट वैन एक्स इज 0, हाँ जी इतने एक्स 0 पुट करो, साइन 0 0 कॉस 0 1, टी की वैल्यू -1, वैन एक्स इज π/4 अभी 1/√2 अभी 1/√2 टी 0 आ जाएगा। तो दैट इज -1 to 0, राइट। हाँ थोड़ा इंटीग्रेशन आ गया, लेट्स सी, -1 to 0 dt। सो कितना आ गया 16 प्लस 9 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, राइट। और आ वाला भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। तो सिर्फ लिमिट्स का फर्क है, तो फंक्शन नीचे तुम नोट कर लो तो इनू सॉल्व करो, ठीक है। ये हम माइनस कॉमन ले लीए, सो कितना आ गया -16 कॉमन ले लो, सो -1/16 आ गया है ना, डी टी डिवाइड बाय टी स्क्वायर माइनस 25/16, ठीक है, -1 to 0। सो 25/16 कितना हो जाएगा 5/4 द होल स्क्वायर। सो हाँ जी आखिरी फॉर्म बन गई dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट। हाँ जी कितना आ गया -1/16 1/2a, a कितना है 5/4 log mod t माइनस 5/4 बाय t प्लस 5/4 लिमिट्स -1 to 0, ठीक है। सो आ थोड़ा आ गया दिस गोज ऑफ 4, ठीक है, -1/40, ठीक है। तो बाकी तो मतलब हम फॉर्मूले लिमिट ही पुट कर रहे हैं। हाँ जी 0 पुट करो पूरे च, इतने 0 इतने 0। सो कितना आएगा log mod -5/4 बाय 5/4 -1 द mod 1 आ जाएगा, log 1 0 आ जाएगा। अगले स्टेप पे हाँ जी इतने हाँ जी -1 माइनस 5/4 अपॉन -1 प्लस 5/4, सो दैट विल बी इक्वल टू -1/40। दिस इज 0 माइनस हाँ जी सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज log 9/1, ठीक है। सो log 9, सो देयरफॉर दैट इज 1/40 log 9 आंसर आ गया, ठीक है। सो थोड़ा नेक्स्ट प्रॉब्लम रहा, राइट। ओके लेट्स डू दिस। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर पुत्र जे तो उपर cos स्क्वायर एक्स ना होंदा, ठीक है, मान लो आ होंदा dx बाय, तो थोड़ी लाइक वेरी स्टैंडर्ड टाइप है ना, cos स्क्वायर एक्स ने उपर डिवाइड तो नीचे तो tan x टी पुट कर दें, बट उपर जो cos स्क्वायर एक्स है इनू किमें खत्म करिए, ठीक है। सो इदा सोच सकते हो कि 0 to π/2 है ना, तो cos स्क्वायर एक्स तो एवं करिए टैंपरली सारा cos ही बना लिया, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो थोड़ी जी मैनिपुलेशन करनी पड़ी, बाकी तो ठीक है। cos स्क्वायर एक्स हाँ जी आके आ गया 4 -4 + 1 -3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 0 to π/2। चलो हम एवं करिए कि आ खत्म करने तो उपर -3 ना मल्टीप्लाई इतने डिवाइड, ठीक है, +4 तो -4, तो इन्ना की होगा कि इनू आप अड कर देंगे तो आ 4 अड कर देंगे, दो इंटीग्रेशन बना लो। सो ये नीचे जाएगा हाँ बेटे इतने आ जाएगा 1 -4, ठीक है। हम ये नीचे बाय 4 -3 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाउ इट इज़ दोनों फॉर्म नोन है,
तो एडेड कर दो, दैट इज 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 dx, राइट। और अगे -1/3 दोनों के अगे पे है, राइट। सो यदा तो सीधा हो गया, एक्स आ जाऊगा, पाई बाय 2 यदा आ गया। सो अगेन हुण नोन फॉर्म आ गई, ए अपॉन या डी एक्स अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर भी कॉस स्क्वायर एक्स ना डिवाइड थे, नीचे भी डिवाइड, ठीक है। सो इनू तुम सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है तुहानू। लेट्स डू नैक्सट प्रॉब्लम।